सो हाय गाइस। मैं हूं एचआर रोहित कुमार और आज हम बात कर लेते हैं केस नंबर 119 की। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, तभी आपको इस वीडियो का जो पर्पस है या स्टोरी लाइन है समझ में आएगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से रिलेटेड किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, जैसे ओवरलैपिंग, ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट, एब्सकॉन्डिंग, टर्मिनेशन, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो मैंने स्क्रीन पे अपना नंबर डाला हुआ है, आप लोग मुझे वन टू वन कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बट वो पेड होगा। जहां तक मेरे बारे में है, मेरे पास एचआर में 15 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बेस्ट एडवाइस दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो केस है रिलेटेड ओवरलैपिंग के। तो यहाँ पे कैंडिडेट को अच्छा खासा 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो 7 इयर्स में कैंडिडेट ने 4-5 कंपनीज में काम किया, लेकिन इनका हुआ क्या, इनका 3 कंपनीज में ओवरलैपिंग हो गया। अब देखिए, ओवरलैपिंग का जो मैंने आपको पहले भी पुरानी वीडियोस में बताया था कि ओवरलैपिंग होता क्यों है। ओवरलैपिंग होता है ह्यूमन एरर और सिस्टम एरर की वजह से, या हम इसको कहते हैं ह्यूमन नेग्लिजेंस की वजह से भी होता है। 90% केस में तो इसमें ह्यूमन का ही होता है, एम्प्लॉय के साइड से ही होता है। क्योंकि कंपनी का तो एक डिफाइंड सॉफ्टवेयर है, वो जो लास्ट वर्किंग डे है वो सिस्टम में आपके नोटिस पीरियड के हिसाब से ही बना देता है। अब इस कैंडिडेट ने क्या किया, जब भी इसके बॉस किसी दूसरी कंपनी में जाते थे, वो इसको हायर कर लेते थे। तो यानी कि रेफरल बेस पे इनको जॉब मिल रही थी, तो ये कंटिन्यू जॉब चेंज ऐसे करते जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है, इनके बॉस तो स्मार्ट थे। बॉस ने क्या किया, बॉस तो अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके ले जाता था, लेकिन इनको ज्वाइनिंग अर्ली करा लेता था और इनका रिलीविंग भी अर्ली करा देता था। लेकिन वो रिलीविंग जो इनका अर्ली होता था, वो सिर्फ हवा में होता था, वो सिस्टम में कभी नहीं हुआ। तो इनका 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, किसी कंपनी में 2 दिन, तो इनका ओवरलैपिंग हो जाता था। हालांकि इनका सभी कंपनीज में फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कंप्लीट है, बट ये ओवरलैपिंग का इशू तो इनका चल ही रहा है। पिछली बार इन्होंने मुझसे लास्ट ईयर बात की थी, तो उसमें हमने बात करके एक कंपनी का तो ओवरलैपिंग ठीक करा लिया था, लेकिन बाकी 2 कंपनीज का तो अभी कंटिन्यू चल रहा था, क्योंकि वो इनकी खुद की नेग्लिजेंस की वजह से हुआ था। अब ये काफी परेशान है कि इनको जॉब नहीं मिल रहा, क्योंकि अब हुआ क्या है, इनके बॉस तो चले गए यूएस। वो तो सेटल हो गए, वो स्मार्ट बंदा है, वो तो चले गए यूएस। अब इनका कोई वीजा का इशू हुआ, तो इनको वहां पे नहीं जा पाए, या इनको वहां पे जॉब नहीं मिल पाई, या जो भी इशू था। अब इनको तो इंडिया में ही जॉब करना है। अब इंडिया में जिस भी कंपनी में जाते हैं, वहां पे इनको ओवरलैपिंग के चक्कर में जाकर रिजेक्शन हो जाता है। अब ये पिछले 3 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को समझने वाली बात यही है कि जब भी आप किसी कंपनी में ज्वाइनिंग कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यही है कि जब तक आपके लास्ट वर्किंग डे पे आपके पास सारे एक्सपीरियंस लेटर डॉक्यूमेंट्स ना आ जाए, तब तक आप नेक्स्ट कंपनी को ज्वाइनिंग करने के बारे में सोचे भी ना। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम फ्यूचर में आएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आप लोगों को का कोई फ्रेंड है, या आप खुद भी हैं, कोई भी आपका नोन है जिसको ये प्रॉब्लम बीजीबी में कंटिन्यू आ रही है, तो आप उसको मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं, मेरे बारे में बता सकते हैं। मैं उनसे बात करके उनको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बेस्ट एडवाइस देने की कोशिश करूँ। सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।